क्यों आए हो यहाँ? इमरा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मेरी वजह से हर्ट हुई हो तुम, और मैं तुमसे शर्मिंदा भी हूँ। अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुमसे सॉरी करूं तो मैं सॉरी कहने को भी तैयार हूँ। क्योंकि निम्रा, मैं सच्चे दिल से तुम्हारी इज्जत करता हूँ। शावेज, तुम अभी अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। ये सब कुछ कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें परमिशन दे दूं कि तुम नाबिया को लेके मेरे मामा पापा के कान भरो, या मेरे बारे में नाबिया से कुछ भी कहती फिरो। निम्रा, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि तुमने नाबिया को मेरे बारे में क्या कहा और क्यों कहा। मैं यहां तुमसे सिर्फ एक बात करने आया हूं, और वो ये है कि ये मेरी तुम्हें लास्ट वार्निंग है। और गोपी जी, उस रिश्ते की वजह से जो हमारे बीच में कभी था, तुम्हें उस रिश्ते का लिहाज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो तुम मुझसे कभी बनाना ही नहीं चाहते थे। क्योंकि तुम्हारे लिए तो वो रिश्ता बिल्कुल बेमायनी था ना। लेकिन मेरे लिए वो रिश्ता सब कुछ था। इसलिए उस पे रोने का हक, उस पे तड़पने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तुम्हारे आने का सुना तो मुझे खुशफहमी हो गई थी। मुझे लगा तुम्हें एहसास हो गया अपनी गलती का। तुम्हें ये एहसास हो गया है कि मैं कितनी तकलीफ में हूं। शाहरेज, क्या मैं इतनी बुरी हूं कि तुम्हें एक लम्हे के लिए भी मुझसे मोहब्बत नहीं हुई? ऐसा कैसे हो सकता है शाहरेज? हमारे दरमियान तो इतना इतना खूबसूरत रिश्ता था। उसके बावजूद मैं तुम्हारे दिल में जगह नहीं बना सकी। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे दरमियान इतना कमजोर रिश्ता है जो इतनी आसानी से टूट गया। मैंने तो तुम्हें टूट के चाहा था शाहवेज, लेकिन तुमने मुझे ही तोड़ दिया। मरियम, 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 क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? खालदाटी के लिए सूप बनाया है, वही लेकर जा। कोई जरूरत नहीं है उनका कोई काम करने की, समझी तुम मेरे साथ घर चलो अभी। आखिर हुआ क्या है? मैंने तुम्हें कहा ना, मेरे साथ घर चलो। और अगर तुमने नहीं जाना मुझे साफ साफ कह दो। मैं अभी बाबा साहब को कॉल करके बता दूंगी कि मुझसे ज्यादा दिल तो आपकी बहन के घर मरियम का लग गया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नाबिया। प्लीज मुझे ये सूप तो खालदाटी को देकर आने, तो उन्हें भूख लग रही है। रहने दो। कुछ लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती, उनके साथ जितना भी कर लो। कभी ऐसा नहीं मानते ऐसे लोग। मैं अपना सारा काम छोड़ के यहाँ आके बैठी हुई हूँ, मगर ना फुप्पो को एहसास है और ना ही अवैस को। इतनी खिदमत करने के बावजूद भी अवैस को मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। आते ही मुझे बातें करनी शुरू कर दी। मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ, फौरन आओ, फौरन। अनाबिया, अनाबिया, एक मिनट रुको।
इमरा, पानी पी लो प्लीज। मुझे नहीं पीना। पी लो ना। देखो क्या हालत कर लिया तुमने रो रो के। प्लीज। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो। अब तो पता चल गया है ना। इमरा, इमरा तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। बस कर दो शाहवेज, मुझे अपनी तारीफें नहीं सुननी है तुमसे। मुझे इस वक्त सिर्फ ये सुनना है कि अब तुम्हारा डिसीजन क्या है। मैं या वो अनाबिया? शाहवेज, अनाबिया तुमसे मोहब्बत नहीं करती है। उसकी मंगनी हो गई है, वो भी उसके कजन से। अगर वो तुमसे मोहब्बत करती तो वो अपने कजन से मंगनी क्यों करती? प्लीज शाहवेज, अनाबिया का पीछा छोड़ दो। मैं सच कह रही हूँ शाहवेज, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। सिर्फ तुम्हारे और अपने इस रिलेशनशिप को याद रखूंगी। लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि अब हमारे दरमियान में कभी कोई नहीं आएगा। शाहवेज, प्लीज वादा करो मुझसे, वादा करो। इमरा, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुमसे ऐसा वादा करूं जिसे मैं कभी निभा ना सकूं? शाहवेज, अगर तुम अभी शादी नहीं करना चाहते हो, तुम्हें कुछ वक्त चाहिए, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मैं इंतजार कर लूंगी। काश, काश ऐसा होता। हमारी मंगनी को अभी कुछ ही अरसा गुजरा है, लेकिन हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। और दोस्ती का पहला असूल क्या होता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से कभी झूठ ना बोले। इमरा, इसीलिए मैं तुमसे सच कहने आया हूं। और सच्ची बात यह है कि जैसा तुम चाह रही हो वैसे तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। I'm sorry। और हाँ, एक अच्छे दोस्त होने के नाते मैं तुमसे ये उम्मीद रखूंगा कि आइंदा के बाद मेरे और अनाबिया के बीच में कोई गलतफहमी पैदा करने की कोशिश मत करना। मेरी वजह से तुम हर्ट हुई हो, आई एम सॉरी फॉर दैट। और मुझे अफसोस रहेगा